दोस्तों, आज हम राजस्थान के मेले को याद करेंगे। चैत्र मास के मेले को ट्रिक से याद करेंगे, जिसमें सबसे पहले है बादशाह मेला। ये बढ़ता है ब्यावर अजमेर में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो हम इसमें जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के हैं, इनको चैक वर्ड से याद करेंगे। चैक से जैसे चैत्र, कैसे कृष्ण पक्ष, तो इसको ऐसे याद करेंगे। अब इसमें चैत्र कृष्ण की एक प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब होता है एक, तो चैक, एक चैक, जिसके पास एक चेक है तो वो बादशाह बन जाएगा। जिसके पास अगर पैसों का एक चेक है तो वो क्या बन जाएगा? बादशाह बन जाएगा। और जिनके पास पैसे होते हैं, बादशाह होते हैं, तो उनका ब्याह भी हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लेंगे कि बादशाह मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में। क्यों? बादशाह हो गया तो उसका तो ब्याह होगा ही, तो ब्यावर में। और बादशाह है तो उसके पास एक चेक तो मिलेगा ही। तो बादशाह मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर अजमेर में पड़ता है। अब याद करेंगे फुलडोल मेले को, कि फुलडोल मेला राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है फुलडोल मेला। इसको याद करेंगे कि जैसे फूल फूल का डोल, डोल बाल्टी जो होते हैं ना, तो वो कि फूलों का पूरा पूरा है ना, शाहपुरा, तो पूरा भरा हुआ डोल है, फूलों का पूरा भरा हुआ डोल है। कहाँ लेके जा रहे हैं? राम भगवान जी के द्वार, राम द्वारा। कहाँ लेके जा रहे हैं? फूलों का डोल को राम द्वारा। तो अब इससे भगवान जी प्रसन्न होकर क्या करेंगे? हमें चेक दे देंगे। कितने चेक देंगे? कृष्ण भगवान हमें 1 से 5 तक कितने भी चेक दे सकते हैं। तो जब हम फूलों का भरा हुआ, पूरा भरा हुआ डोल लेकर राम के द्वार पर जाएंगे, तो हमें राम भगवान जी चेक देंगे, 1 से 5 तक चेक देंगे वो। तो ये ऐसे याद करेंगे। अब शीतला माता का मेला सील डूंगरी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। इस शीतला माता को याद करेंगे। शीतला वर्ड में आ रहा है शीतल, शीतल मतलब ठंडा, ठंडा शीतल बोलते हैं, शीतल ठंडा। अब जैसे कोई चतुर आदमी है, चालाक आदमी है, चालाक है, चतुर है, तो वो क्या करता है? वो चालाक आदमी, चतुर आदमी कहता है कि भाई ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से ही हमें कोई फैसले लेने चाहिए। तो ठंडा को मतलब शीतल, तो शीतल, शीतला वर्ड आते हैं, याद रखना है कि शीतला मतलब शीतल मतलब ठंडा, ठंडे दिमाग से सोचना। ये कौन सा होता है? चालाक आदमी। तो चालाक में चै और कै, तो इसमें चैत्र महा और कृष्ण पक्ष को, और ये चाकसु में चै कै आता है। तो ऐसे, तो ये मेला शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? चाकसु में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। इसमें अष्टमी याद रखेंगे कि शीतला माता है जो देवी है, और देवी है माता जो भी होती है, इनके मेले 8 को बढ़ते हैं नवरात्रा में। 8 है नवमी, इनको मिलेंगे, इनके इन नवरात्रों में बढ़ते हैं इनके मेले 8 नवमी को, ऐसे याद रखेंगे। अब है ऋषभ देव जी का मेला ऋषभ देव धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को बढ़ता है ये मेला। इसको याद करेंगे कि ऋषभ देव को ऋषि, ऋषभ को ऋषि से शुरू के जो ऋषभ लिख रहे हैं ना, इनको करेंगे ऋषि पढ़ेंगे कि ऋषि। फिर पीछे जो देव है कि ऋषि अपने देव यानी मतलब देवता, ऋषि जब अपने देवता को पूजते हैं तो उनके चरण धोते हैं और चेक करते हैं। चेक, यहाँ पे चेक का मतलब है जांचना, कि वो जांचते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि कहीं धूल तो नहीं रह गई। जैसे वो मूर्ति साफ करते हैं, उनके चरण धोते हैं, तो देखते हैं कि कहीं पर धूल तो नहीं रह गई, चेक करते हैं। कितनी बार चेक करते हैं? ऋषि 8-9 बार चेक करते हैं, जांचते हैं, चेक करते हैं कि कहीं अपने देवता के धूल तो नहीं रह गई। तो अब ये हो गया ऋषि देव, यानी ऋषि अपने देवता को देखते हैं, क्या देखते हैं? कि धूल तो नहीं रहेगी। तो मेला कहाँ पे भरेगा? धुलेव। देखते हैं मतलब चेक करते हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष को कितनी बार? 8-9 बार। तो ऋषभ देव जी का मेला चैत्र कृष्ण पक्ष को 8 नवमी को भरता है। अब है जौहर मेला। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। वैसे जौहर मेले से स्थान तो याद रहेगा कि चित्तौड़गढ़, लेकिन ये याद नहीं रहता कि चैत्र कृष्ण को एकादशी को बढ़ता है। तो इसको हम याद करेंगे कि जौहर, इसको कि जौहर जो हर बार सामान तोड़ देता है। जैसे घर में कोई बच्चे होते हैं जो लाते हैं सामान, हर बार तोड़ देता है। तो अब हमने सामान कैसे लेना है? चेक करके लेना है, जांच कर लेना है, चेक करके लेना है। कितनी बार? 11 बार, ताकि वो सामान तोड़े नहीं। तो जो हर हमें जो हर बार तोड़ता है उसके तोड़ता है ये तो वैसे याद रहेगा। जो हर मतलब चित्तौड़गढ़, जो हर बार तोड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। कितनी बार? 11 बार, ताकि अब वो सामान लाए और वो तोड़ ना सके। तो हमें चेक करना पड़ेगा कितनी बार? 11 बार। जो हर बार तोड़ता है तो उसे चेक करना पड़ेगा 11 बार, ऐसे याद रखेंगे। अब है मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। इसको याद करेंगे। मल्लीनाथ में
ध्यान देंगे तो इसमें अंदर लिख रहा है लीना, इसमें उठाएंगे लीना। लीना क्या खाती है? तिल खाती है। तो तिल को चेक करेगी वो कितनी बार? 11 बार। कोई लीना नाम की लड़की है, वो तिल खाएगी, तिल होते हैं ना खाने वाले जिनके लड्डू बनते हैं, तो तिल खाएगी। तिल खाने से पहले वो उन तिलों को 11 बार चेक करती है कि खराब तिल तो नहीं है। तो कितनी बार चेक करती है? 11 बार। अब हमें ऐसे याद रखना है कि लीना लीना चेक करेगी 11 बार। क्या करेगी? लीना चेक करेगी 11 बार। लीना से मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, लीना से मल्लीनाथ, और चेक करेगी 11 बार से चैत्र कृष्ण एकादशी को। किसको चेक करेगी? तिल को। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और जो हर बार सामान तोड़े तो उस सामान को भी हमें 11 बार चेक करना है। 11 में 2 बार में आया है, 11 बार क्या करना है? एक तो सामान को चेक करना है ताकि तोड़े ना, तोड़ने वाले में यानी चित्तौड़गढ़ में जौहर वाला। और एक 11 बार चेक करेगी कौन? मल्लीनाथ वाला, उसी दिन मल्लीनाथ वाला। मल्लीनाथ वाला में लीना लीना चेक करेगी कितनी बार? 11 बार। तो दोनों को अच्छे से याद करने हैं। इनको 2 बार, इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे तो आपके बड़े अच्छे कंठस्थ याद हो जाएंगे, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा मेलों में से। घोटिया अम्बा मेला ये बढ़ता है बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को। इसको याद करेंगे कि अम्मा अम्बा है, अम्बा को याद करेंगे अम्मा से। अब ये अम्मा अमावस्या में भी आ रहा है तो अम्मा से अमावस्या याद रख लेंगे। अब हमें घोटिया अम्मा कि माँ कुछ घोट रही है, जैसे कुछ दलिया बनाते हैं तो उसको घोटते हैं ना, उसमें जैसे अपन कुछ बर्तन में से कुछ भी बर्तन लेते हैं उसमें जैसे बना रहे हैं सामान, तो एक लकड़ी का बांस की लकड़ी का सा चाटू होता है ना, जिससे रोड़ते रहते हैं, घोटती रहती है अम्मा। तो अम्मा क्या कर रही है? घोट रही है। तो अम्मा घोट रही है, किससे घोट रही है? बांस की लकड़ी का बना होता है वो चाटू, चाटू बोलते हैं हमारे तो यहाँ, चमचा सा टाइप का, तो जो लकड़ी का बना होता है उसको बोलते हैं। तो ये अम्मा क्या कर रही है? घोट रही है। क्या क्या किससे घोट रही है? तो बांस के उससे, तो बांस से बांसवाड़ा। तो अम्मा घोट रही है बांसवाड़ा से, और बार वो घोटते घोटते वो बीच बीच में क्या करती है? चेक करती है कि बना है या नहीं बना। तो अम्मा जैसे बीच बीच में निकाल के उस चाटू से और देखती है ना कि भाई रंधा या नहीं रंधा, तो वो चेक भी करती है। तो अम्मा से अमावस्या तो आ ही जाएगा। बस हमें यहाँ पे जो चेक है ना, इससे सिर्फ चैत्र लेना है, कृष्ण तो होगा नहीं, क्योंकि अमावस्या के आगे कृष्ण उष्ण तो लगता नहीं है कृष्ण पक्ष, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा इनमें कृष्ण और शुक्ल ये नहीं होते वर्ड। तो ऐसे सीधे याद रख लेंगे। चेक कर रही है तो जैसे चैत्र, अमावस्या को घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में भरता है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला केला देवी का करौली में बढ़ता है और चैत्र शुक्ल एकम से 10वीं तक बढ़ता है। और प्रमुख रूप से अष्टमी को, क्योंकि ये देवी है ना, देवियों के दुर्गा अष्टमी, इनकी देवी माता जो भी है इनकी अष्टमी, नवमी, 10वीं ये इनके में प्रमुख मेले होते हैं। तो ऐसे तो हमें याद रखना ही है। अब ये केला देवी, केला से करौली, केला रोली में पीछे ली और आगे कह केला, तो ये वर्ड से आप रिलेट कर लोगे कि केला करौली की। अब याद करना है चैत्र शुक्ल एकम से 10वीं तक। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम अभी इनको याद करेंगे जो शुक्ल पक्ष के है ना, शुक्ल पक्ष के, तो इसमें जो शुक्ल वर्ड है, इस शुक्ल को याद करेंगे शकल से, शुक्ल को हम रिलेट करेंगे शकल से, और फिर इनकी ट्रिक बनाएंगे कि अब इसमें चैत्र है, आगे मास महीना कौन सा है? चैत्र महीना। तो चैत्र महीने को करेंगे आगे पीछे शकल, जो चैत्र और शुक्ल आएंगे ना उनको ऐसे याद करेंगे कि शकल की कैसी है। चैत्र को हम चितकबरी से करेंगे कि अगर शकल कैसी हो रही है? चितकबरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये बताएंगे। अगर किसी की शकल क्या हो रही है? चितकबरी, तो उसको केला खाना चाहिए, और एक केले से 10 केले तक खाना चाहिए रोजाना, एक एक करके 10 दिन तक एक केले रोजाना खाएं, और 10 दिन तक उसे केला खाने चाहिए ताकि उसकी शकल अच्छी हो जाए। जिसकी शकल क्या कैसी हो? चितकबरी हो, तो उसको केले खाने चाहिए 1 से 10 दिन तक। तो ये याद हो गए होंगे कि केला देवी चैत्र शुक्ल एकम से 10वीं तक इनका मेला भरता है, करौली में भरता है। और केला खाने से शकल क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। केला खाने से शकल क्या होगी? सही होगी। किस किस के खाने से शकल सही होगी हम याद करेंगे अच्छे से ट्रिक से कि केला खाने से शकल सही होगी 1 से 10 तक केला खाने से। अब इसमें देखेंगे गणगौर मेला। गणगौर मेला भरता है जयपुर में। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर दोनों जगह की प्रसिद्ध है गणगौर। अब इसको याद करेंगे
अगर जिसकी शक्ल गोरी होती है तो उनकी सब क्या करते हैं कि भाई ऐसे लगता है जैसे कुछ उदय हो गया हो, उजाला सा हो। जिसकी शक्ल गोरी होती है तो ऐसा लगता है जैसे उदय हो गया हो, उजाला हो, सब उसकी जय बोलते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें ट्रिक बना के ऐसे याद करना है, तब बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसकी शक्ल गोरी हो, जिसकी शक्ल गोरी हो उसको जिसकी शक्ल गोरी हो उसका सब जय करते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कुछ उदय हो गया हो। अब इस शकल ये चैत्र शुक्ल को सारे यहाँ पे शकल से ही करेंगे। अब इसमें क्या है कि अभी तिथि को याद करेंगे कि गोरा होना है तो आपको गोरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको आपकी जो चित्तकबरी शकल है इसको दिन में 3 बार देखना, शकल को 3 बार देखना पड़ेगा। कि गोरा होना है तो आपको दिन में क्या करना पड़ेगा, 3 बार। तृतीया को भी याद करना है कि गणगौर तृतीया को होती है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमें अपनी शकल देखनी है दिन में कितनी बार, 3 बार। 3 से हो गया तृतीया, हमें अपनी शकल देखनी है कब, जब हमारी चित्तकबरी होगी, यानी चित्तकबरी से हम याद करेंगे चैत्र कि हमारी शकल कैसी हो, जब चैत्र से मतलब चित्तकबरी हो तो हम अपनी शकल को 3 बार देखेंगे। क्यों देखेंगे 3 बार, क्योंकि हमें क्या होना है, गोरा। तो गण गौर से गोरा होना है, गोरा होना है तो हमें अपनी चित्तकबरी शकल को 3 बार देखना है। किस शकल को, चित्तकबरी शकल को। तो चैत्र महीना भी याद रहेगा आपको। अब इसमें फिर गोरी हो जाएगी तो जय होगी और ऐसे लगेगा जैसे कुछ उदय हो गया हो। अब आगे याद करेंगे गुड़लाभ मेला, ये बढ़ता है मारवाड़ जोधपुर में चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसको याद करेंगे कि गुड़ खाओगे, गुड़ गुड़ वो भी दिन में 3 बार अगर दिन में आप 3 बार चित्तकबरी शकल अगर आपकी है और दिन में आप 3 बार गुड़ खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आप आपकी शकल सही हो जाएगी। जो आपकी शकल कैसी है, चित्तकबरी है ना, तो वो शकल आपकी सही हो जाएगी अगर जब आप दिन में 3 बार गुड़ खाओगे। गुड़ला से हम गुड़ याद करके ऐसे याद करेंगे कि हमें गुड़ खाना है 3 बार। गुड़ कितनी बार, 3 बार। और पीछे कितनी आई थी, केला, तो केला एक एक करके 10 दिन तक, तो 1 से 10 तक। और गुड़ 3, गुड़ दिन में 3 बार, ऐसे याद रखना है, गुड़ 3। और शकल देखनी है चित्तकबरी शकल गोरी होने के लिए तो भी 3 बार, अगर हम गोरी होने के लिए शकल देखेंगे तो भी 3 बार, तो ऐसे याद रखेंगे इनको। अब है गुलाबी गणगौर, इसको गोरा होना है, लेकिन गोरे कैसा होना है गोरा में, गुलाबी वाला, गुलाबी रंग जैसे कई लड़के होते हैं ना, गुलाबी से, तो हमें गोरा होना है, वो भी गुलाबी रंग में गोरा होना है। गोरा होना गणगौर के साथ गुलाबी वर्ड जुड़ जाए तो हमें 5 याद रखना है कि हमें 3 जो शकल हम अपनी चित्तकबरी शकल को देखते हैं 3 बार, जब हमने बताया कि हमें अपनी चित्तकबरी शकल 3 बार देखनी है। और हमें गुलाबी गोरा होना है तो 3 बार, लेकिन हमें गुलाबी गोरा होना है तो हमें 5 बार देखनी होगी। कितनी बार देखनी होगी, 5 बार। इसको याद रखेंगे। अब है जसनाथ जी, जसनाथ जी 1 मिनट। अब याद करेंगे जसनाथ जी का मेला कतरिया सर बीकानेर में चैत्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इसको याद रखेंगे। जसनाथ जी को याद करेंगे, जैसे जसनाथ जी में ये वर्ड आ रहा है जश्न, जश्न मनाएंगे। कब, कौन मना रहे जश्न, कतरिया में आ रहा है रिया, रिया जश्न मना रही है। क्यों मना रही है, क्योंकि रिया ने तो अपनी चित्तकबरी शकल 7 बार देखी है। रिया ने जब अपनी चित्तकबरी शकल 3 बार देखेंगे तो गोरे हो जाएंगे, 5 बार देखेंगे तो गुलाबी गोरे हो जाएंगे, लेकिन रिया ने अपनी शकल 7 बार देख ली। रिया ने अपनी शकल कितनी बार देख ली, 7 बार। तो इस बात का क्या मना रही है, जश्न की, पता नहीं मैं तो कितनी गोरी हो जाऊंगी। रिया ने अपनी शकल कितनी बार देखी, 5 बार। तो रिया ने कितनी बार देखी, तो 5 बार। रिया ने अपनी शकल देखी 5 बार, तो इस बात का वो क्या मना रही है, जश्न। तो जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर और चैत्र शुक्ल सप्तमी को 7 बार देखिए, सॉरी। राम रायण मेला, रावण मेला, ये भरता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में और चैत्र शुक्ल
दसवीं को बढ़ता है। वैसे हमें याद रहता है ये दशहरा दसवीं को मनता है, तो हमें ऐसे याद रखना ही है। तो रावण वर्ड आ गया तो दशहरा आएगा, याद नहीं रहे तो ऐसे भी याद रख लेंगे कि रावण के 10 सिर थे तो दसवीं को। अब ये राम रावण मेले की बात कर रहा है, तो इसको हम याद करेंगे कि राम ने क्या कर दिया था, रावण को तोड़ दिया था। तो राम रावण मेला कहाँ लगेगा, चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि राम ने क्या किया था, बड़ी ही सादगी से तोड़ दिया था रावण को, बड़ी ही सादगी से रावण को तोड़ दिया था। किसने, राम ने क्या किया, रावण को बड़ी ही सादगी से तोड़ दिया था। और उसकी जो 10 सिर थे, तो सिर मतलब उसकी 10 शकल थी, तो उसकी 10 की 10 शकल को क्या कर दिया था, चितकबरी कर दिया था, है ना, चितकबरी कर दिया था। राम ने रावण की शकल को कैसे कर दिया था, चितकबरी। रावण की कितनी शकल थी, 10 शकल थी, और बड़ी ही सादगी से उन्हें तोड़ दिया था। तो राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ चैत्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। अब है सेवड़िया पशु मेला, ये रानीवाड़ा जालोर में बढ़ता है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ बढ़ता है, रानीवाड़ा जालोर में, चैत्र शुक्ल एकादशी को। तो इसको याद करेंगे कि जो पशु जो हमारे पशु है ना, भैंस गाय ये वाले, तो जो पशु सेव खाते हैं, सेवड़िया में आगे से वर्ड लेंगे सेव, जो पशु सेव खाते हैं। अब बताओ, पशु को घास फूस डालते हैं, लेकिन ये पशु क्या खा रहे हैं, सेव खा रहे हैं। तो भाई ये साधारण पशु तो है नहीं जो सेव खा रहे हैं, तो ये जरूर ये पशु रानी को अपने जाल में फंसा रखा है, तभी तो रानी इनको सेव खिला, क्योंकि हर आदमी सेव नहीं खिला सकता पशुओं को सेव कौन खिला सकता है, रानी, राजा महाराज रानी यही खिला सकते। तो पशुओं को सेव कौन खिला रहा है, रानी, और रानी सेव खिला रही है। और ये कब खिला सकती है, जब इनके जाल में फंस गई हो, किसके, पशुओं के जो पशु रानी को अपने जाल में फंसा रखे हैं तो सेव खाते हैं। तो ऐसे पशुओं की हमें 11 बार शक्ल देखनी चाहिए। तो ऐसे पशुओं की, भाई ये सेव खा रहे हैं तो उनकी शक्ल भी देखनी चाहिए कि देखो रानी को तो जाल में फंसा रखा है और खुद सेव खा रहे हैं। तो ऐसे पशुओं की तो हमें 11 बार शक्ल देखनी चाहिए, 11 बार। और वैसे पशुओं की शक्ल होती कैसी है, तो चितकबरी, तो चैत्र माह याद कर लेंगे। तो चैत्र माह में उनकी शक्ल देखेंगे 11 बार। चैत्र में क्यों देखेंगे, क्योंकि पशुओं की शक्ल कैसी होती है, चितकबरी, पशुओं की कैसी होती है, चितकबरी। तो हम शक्ल कैसी है, चितकबरी देखेंगे कितने, 11 बार। क्यों देखेंगे, क्योंकि इन्होंने रानी को जाल में फंसा रखा है, सेव खा रहे हैं। अब है महावीर जी का मेला, करौली में बढ़ता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है ये मेला। तो इसको महावीर जी को याद करेंगे कि भाई ये तो महान वीर है, महावीर जी मतलब महान वीर है। तो महान वीर क्यों है ये, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा कि कोई अपनी चितकबरी शक्ल को देख रहा था, कोई अपनी शक्ल कैसी हो जाए, चितकबरी, नॉर्मल शक्ल को तो सभी देखते हैं, लेकिन चितकबरी होने के बाद कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन चितकबरी शक्ल को कोई 1 बार देखता है, कोई 3 बार, कोई 5 बार, कोई 7 बार, कोई 11 बार, कोई चितकबरी शक्ल को 10 बार। तो लेकिन ये महान वीर है कि इन्होंने चितकबरी शक्ल को कितनी बार देखा, 13 बार। कितनी बार देखा, 13 बार। चाहे फिर बेशक वह 1 बार भी अच्छी नहीं लगी हो उसको, फिर भी उसने 13 बार चितकबरी शक्ल को देखा। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि महावीर क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी चितकबरी शक्ल को 13 बार देखा। बेशक 1 बार भी अच्छी नहीं लगी हो, तो बेशक से बैसाख कैसी, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तक। तो ये हमने याद कर लिया, महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है, और ये करौली में बढ़ता है। अब महान वीर है, जब ये इतना महान कार्य कर रहा है तो हम इसको रोली का तिलक तो लगाएंगे, रोली वाला। तो हम तिलक लगाएंगे तो किसका, रोली का। तो ये महान वीर क्या लगाएंगे, रोली का तिलक। तो महावीर से करौली, ऐसे याद हो जाएगा। अब है महावीर मेहंदीपुर बालाजी का मेला, सालासर हनुमान जी का मेला और बिजासनी माता का मेला। ये तीनों मेले चैत्र पूर्णिमा को लगते हैं। अब इनको याद करेंगे कि हनुमान जी की जयंती है चैत्र पूर्णिमा। अब ऐसे याद रखेंगे कि हनुमान जी जैसे मेहंदी है, मेहंदीपुर बालाजी। अब वैसे हाथ में मेहंदी लगाते नहीं रचते, तो हाथ का दोष थोड़ी होता है, तो वो दोष किस में पाया जाएगा, मेहंदी में। तो मेहंदी में क्या है, दोष। तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ भरेगा, दौसा में।
मेहंदी में क्या था, दोष था, तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ पड़ेगा, दौसा में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहंदी चेक करके लानी चाहिए। और फिर मेहंदी ऐसे थोड़ी ना कि आधी मेहंदी चेक, हमें अपनी पूरी मेहंदी चेक करके लानी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, मेहंदी को चेक करके लाना चाहिए, चेक, और वो भी पूरी को। तो पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, हमें मेहंदी को पूरी चेक करके लानी चाहिए, चैत्र पूर्णिमा। ये हो गया यार।